अगर इस आने वाले चुनाव में आप लोगों ने मेरा साथ दिया, अगर मैं जीत के आता हूं तो हमारी जो क्लास 10th पास होकर बच्चे बच्चियां आएंगे उनको एक लैपटॉप और 11,000 रुपए दूंगा, वो अपनी पास से दूंगा जी। और जो 12th पास होके बच्चे बच्चियां आएंगे हमारे, उनको 21,000 रुपए और एक लैपटॉप देने का वादा करता हूं। और आप देखिए, हम सनातनी लोग हैं, हमें खैर सबका वोट चाहिए, लेकिन इतने सालों में कोई भी हमारे मंदिर के पुजारी हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता। अगर मैं जीत के आता हूं तो जो मेरी तनख्वाह होगी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों को बराबर बराबर हिस्से में योगदान दिया जाएगा। मैं अपनी तनख्वाह अपने यूज में नहीं ले आऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। जीत के आता हूं तो जो रोडों पे नालियां, सीवर, हर चीज अच्छी व्यवस्था करूंगा और एक पोष इलाके के रूप में इसको विकसित करूंगा। यहाँ पे आते आते एक कॉलेज का शिलान्यास करवाऊंगा। हमारी बेटियां बहुत दूर जाती है पढ़ने कॉलेजों में, रात हो जाती है, 2-3 घंटे ट्रैफिक में जाती हैं, इसलिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ पे एक कॉलेज बनवाऊंगा। बाकी और सारी चीजें हैं, मैं कितना बता पाऊंगा आप लोगों को। बाकी इस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। तो हमें ऐसे योद्धाओं का साथ देना चाहिए ताकि हमारा सनातन बचा रहे और हम भी बचे रहे। सनातन बचा है तो हम बचे, वरना हम भी सेफ नहीं। तो हमें इसके लिए एकता बनानी है कि हमें वोट कहां देना है, साथ किसका देना है। यहां कोई जातिवाद नहीं देखा जाता। वोट के डालने जब जाओ तो जातिवाद को कोने में रख देना, ये देखना कि कौन सनातन के साथ लड़ रहा है, कौन धर्म की रक्षा के लिए खड़ा है, कौन हमारे लिए सदैव आधी रात 12 बजे भी तैयार है। आंखें मीच के वोट दे देना। सनातन बचेगा तो आप सभी सुरक्षित बचोगे। बस ये देखना है आपके लिए कौन हमारी रक्षा करेगा। और जो सनातन धर्म पर चलने वाला बहादुर होता है वो तो एक तरह से पूज्य विद्वान की तरह होता है। तुम्हारे देश में ही तुम्हारा सम्मान है। माताओं बहनों, में एक बात आपको बता दूं, तुम्हारे देश भारत में ही तुम्हारा सम्मान है, क्योंकि सनातन यहाँ है इसलिए, वरना किसी देश में तुम्हारी पूजा नहीं होती। माताओं और बहनों की पूजा होती है, नारी की पूजा होती है, तो हमारे देश भारत में यत्र नार्यश्च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये यहाँ बोला जाता है, ना पाकिस्तान में बोला जाता, ना चीन में बोला जाता, ना किसी और देश में बोला जाता। सिर्फ तुम्हारे सनातन की बदौलत तुम्हारे देश में ये बोला जाता है कि यत्र नार्यश्च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन किसी देश में ऐसा कहा गया कि नारी की पूजा करो, माताओं की पूजा करो, इनको ऊंचा स्थान दो, कोई नहीं देता। तुम्हारे देश में तुम्हारा सम्मान है, तुम्हारे देश में गाय की पूजा है, तुम्हारे देश में धरती को धरती माता कहा जाता है। किसी देश में ऐसा नहीं होता। नारी के लिए सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पन्न की मशीन बताते हैं लोग विदेशों में। कुछ देश तो ऐसे हैं कि मशीन बताते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन यहाँ नारी के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। यहाँ नारी के लिए माता बोला जाता है, देवी बोला जाता है, लक्ष्मी बोला जाता है। क्या क्या बताऊं मैं आपको। इसलिए आपके गौरव को अगर बचाने वाला कोई धर्म है तो वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म को लेकर के जो बहादुर, जो नेता, जो भी कोई भी सही, उसको लेकर के चले, उसको आराम से साथ देना, आंखें मीच करके। ये व्यासपीठ की ओर से मैं कहता हूं, क्योंकि तुम्हारी रक्षा सनातन धर्म में है। इससे अलग हट के तुम्हारी रक्षा नहीं है कहीं भी। जहां सनातन खतरे में गया, मैं थोड़ा पीछे के बारे में आपको बता दूं। आज जहां दिल्ली में मीना बाजार लगता है, पता है इसके बारे में आपको कुछ? किसने लगाया था ये?